अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। डॉक्टर सुकैना के साथ हम एक्नी के हवाले से बात करेंगे कि एक्नी का इशू आजकल नौजवान लड़के लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, देखने में आ रहा। और बहुत सारी महंगी महंगी क्रीम्स यूज़ करने के बावजूद भी वो इस प्रॉब्लम से निजात हासिल नहीं कर पाते। जी डॉक्टर सुकैना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि एक्नी होती क्यों है डॉक्टर सुकैना? सबसे पहले तो ये फास्ट फूड जो हम अभी खा के बैठे हैं, मज़ेदार एकदम जी, ख़तरनाक सा फास्ट फूड जो है, वो पहला रीज़न है। जी। सेकंड जो रीज़न है, इन हेल्थ इशू, एलर्जी रेशो बॉडी का बढ़ा हुआ है। ओके। फिर जो दूसरी एलर्जी रेशो क्या है? खांसी, कफ, ये सब अंदर जमा होता जाए वो भी नुकसानदेह है। एक्सेस हो तो वो भी नुकसानदेह है। फिर सेकंड जो है पेट की खराबी, थर्ड नंबर पे। और चौथे नंबर पे हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो हम जो एक्नी के बहुत सारे किस्में होती है, एक छोटे छोटे दाने निकलते हैं। कभी हम कुछ खा लेते हैं तो वो होता है फूड एलर्जीज़। तो वो फूड से उस चीज़ को देखो कि आज मैंने ये खाया है तो मुझे बहुत दाने निकले, तो उसको मिनिमाइज़ करें अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फूड एलर्जी टेस्ट करवा लें, जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में कराची में होता है, बाकी कहीं और नहीं हो रहा। तो मैं इसके लिए आपको गाइड कर दूं कि धक्के ना खाना पड़े आप लोगों को। फिर सेकंड जो है, मैंने जो देखा है जो सो फार, हार्मोनल डिसबैलेंस, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है तो वो उनको बर्थ कंट्रोल की दवा दे देते हैं कि उनकी पीरियड साइकिल सही से चल जाए। तो इसके अंदर जो ये सब चीज़ें होती है ना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। स्किन को ताकत चाहिए होती है। अब स्किन को ताकत किस तरह दें? बहुत सारे लोगों को लिकोरिया का, लेडीज़ को मसला होता है, जेंट्स को ल्यूकोसाइटिस का मसला होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो इंक्लूड होती है। और पानी का इंटेक कम है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें जो है ना नुकसान दे। अच्छा, ये तो थी तमाम वजूहात जिनकी वजह से एक्नी फैलती है। डॉक्टर साहिबा, आजकल क्योंकि यंग गर्ल्स हैं और ख़वातीन हैं, आपको पता है फैशन में इन्हें कि मेकअप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, पहले तो ज़माना कदीम से ही था लेकिन अब ज़्यादा ही कुछ इस्तेमाल हो चुका है। सो क्या ये भी वजह है एक एक्नी के बढ़ने की? देखिए, आपकी स्किन को नेचुरल ऑक्सीजन मिलने चाहिए। एक अगर हम कॉम्पैक्ट नॉर्मल सा लगा देते हैं तो पोर्स बंद हो जाते हैं, और फिर हम रात को उसको प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते तो वो पोर्स सारा दिन बंद रहते। तो उसमें एक जो पाउडर का मवाद है, बोरिक एसिड से ये पाउडर बनते हैं, तो वो अंदर जमा होते होते इन्फेक्शन में चेंज होता है और आपको यानी एक्नी का शुरू हो जाता है। अब एक्नी वल्गेरियस यानी बहुत बुरी वाली एक्नी, जिसमें दाना भी होता है, पस भी होता है, तो उस स्टेज तक भी बात चली जाती है अगर आप प्रॉपर्ली स्किन केयर ना करें। और रही बात फाउंडेशंस जो आप लोग लगाते हैं, तो हम नेक्स्ट कोई प्रोग्राम में फाउंडेशंस लाएंगे, बाज़ार से ब्रांडेड ले आएंगे। फिर उसमें आप ऐसी क्या चीज़ें मिलाएं कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज पर रहे और आपको एक्नी के लिए भी कोई कंट्रोल दे देंगे, जो भी वो हमें वक्ती तौर पे जो नज़र आया। तो एक्नी तो बहुत टाइप की है, लेकिन जो मेजर रीज़न है वो कब्ज़ को सेटल करें। अब अगर गर्ल्स है तो अपने पीरियड साइकिल को सेट करें। अगर बॉयज़ है तो ज़रा सा जो ये बाइक्स पे निकलते हैं तो अपने फेस को थोड़ा प्रोटेक्शन किए। और आजकल तो वो कोरोना की वजह से मुंह पे जो मास्क लेते हैं ना, उससे भी काफ़ी बीमारियां बच जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि टीनेजर्स जो हैं उनको ज़रा सजेस्ट कीजिएगा कि ये कैसी ग़िज़ाएँ अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाएं कि ये एक्नी के प्रॉब्लम को कई हद तक इससे भी जो है रोक सकें और इससे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ बच जाए। जी, यंगस्टर्स को जो है ना, एक तो हार्मोनल होता है। जब लड़का 18+ होने लगता है ना, तो उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है। जब वो हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होती है फर्स्ट। उनको कब्ज़ कभी नहीं रहने देने की, कोई भी कब्ज़ की दवा है तो ले लें। और मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतरीन दवा है वो लैक्टोज़ भी बनाती है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, पेट की जो बड़ी आंतड़ियाँ, छोटी आंतड़ियाँ जो
खुश्की हो जाती है और वो दानों की शक्ल में बाहर निकलती है, तो बेहतरीन घरेलू टोटका पहले देते हुए आगे चलते हैं कि कैस्टर ऑयल 10-20 रुपए का मिलता है बाज़ार में, छोटी सी बॉटल होती है, ठीक है। उसके 2 हिस्से कर लें, ठीक है, और वो 2 हिस्से चाय के आधे आधे कप में डाल दें और तीसरा कप आधा ऐसे ही रखें बगैर कोई चीज़ डालें। पहले एक हिस्सा पी लें सुबह के टाइम पे और चाय सादी पी लें, तो वो चिकनापन जो मुंह का है वो ख़त्म हो जाएगा और थोड़ी देर में फिर सौंफ ऊपर से ले लें तो और भी डबल काम हो जाएगा। फिर ये जो आधा हमने वापस रखा तो आधा वापस रात को ले लें और इसी तरीके से आधा कप कैस्टर ऑयल वाली चाय पी लें और आधी जो है ना सादी चाय पी लें, तो चिकनापन ख़त्म हो जाएगा और लौंग इलायची अगर मुंह में डाल देते तो फ़ायदा होगा। नेक्स्ट डे आपको खुल के जो लूज़ मोशन आएंगे तो उसमें सारा देखिएगा अजीब सा गंध होगा जो चिकना होगा। फास्ट फूड को मिनिमाइज़ करें और स्पेशली डीप ऑयल्स में, जैसे ब्रोस्ट आप खा रहे हैं, जैसे चिप्स खा रहे हैं, वो सब डीप ऑयल्स है। और दुकानदार करता क्या है, मैं चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे वो रास्ते का वेंडर हो चाहे आप बड़ी ब्रांडेड कंपनी की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास ऑलरेडी आधा लीटर जो है ना मेरे पास अपने कंटेनर में तेल पड़ा है जिसमें चिप्स फ्राई कर रही हूँ। अच्छा। अब उसको हम फेंकेंगे नहीं पुराने वाले को, उसी के ऊपर नया तेल आता जाएगा, नया तेल आता जाएगा और इस तरीके से इंसान को बर्बाद कर देगा। सही। तो इसी तरीके एक एक्नी एक चमाट है जो मैंने खाई है गाड़ी की शक्ल में, आप अपना पुराना तेल बदली करें, मतलब है बाज़ार में तलन कम खाएं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक्नी के बाद जो हमारे चेहरों पर दाग धब्बे और स्कार्स पड़ जाते हैं उनका ज़रा बताइएगा कि उनको किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं। सबसे तो पहले आप अंदर से एलर्जी रेशो IgE अपना सेट करें जी। दूसरा जो है सबसे बेहतर कि ये है कि धब्बे किस तरह हटाए जाए, तो एक छोटा सा टोटका लेते हुए चलें कि हमने आधा यानी आप यूँ करें 100 ग्राम चावल का आटा ले लें जो आप खुद पीसेंगे, बाज़ार से नहीं पिसवाएंगे। ओके। ठीक है, वो लोग फिर अरारोट डाल के बना लेते हैं जो अच्छी बात नहीं है। हमें प्योर चावल ले लेने हैं, उसको सूखा रहने देने का है, थोड़ी सी उसमें बादाम डाल देने की है और उसको अच्छे से चॉप करनी है और फिर आखिरी में थोड़ी सी फिटकरी उसको भी इसके साथ ही पीस लें और एक लॉन के कपड़े से इसको छान लें, मोटा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। छान के एक बॉटल भर लें और जब भी चांस मिलता है हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा 1 चम्मच इस पाउडर का निकालें जिसमें बादाम है, चावल का आटा है और इसके साथ आपकी फिटकरी यानी एलम है। सही है, सब एलम एक छोटा टुकड़ा डालना है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बादाम अगर स्किन बहुत ड्राई है तो ज़्यादा डालिएगा और अगर स्किन ऑयली है तो थोड़ी कम डालिएगा, लेकिन चावल का आटा 100 ग्राम ही डलेगा, जो आपको खुद बनाना है, बाज़ार वाला नहीं लेंगे। फिर इनको आपने 1 चम्मच इसमें से निकाला जो आए दिन यूज़ करना है, 1 चम्मच आपने इसमें निकाला और उसमें अंडे की सफ़ेदी वाइट ऑफ एग उसके अंदर बीट किया और अपने मुंह पे मास्क की तरह पहले मसाज किया, फिर एक मास्क की तरह तह लगा दी। थोड़ी देर के बाद उसी तह के ऊपर दूसरी तह लगा दें और कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ना कोई मोबाइल ना कोई खाना पीना। आराम से पंखे के नीचे लेट जाएं, आपके हाथ के रिंकल्स भी ख़त्म करें। देखें मेरे हाथ में रिंकल नहीं है, वैसे तो मैं कुछ नहीं लगाती, मैं खाली एलर्जी मेडिसिन जो कि मुझे बहुत रहती है एलर्जी, तो वो मैं पीती रहती हूँ, उसकी वजह से स्किन में अच्छा फ़र्क है। बाकी ये कि ये आप करें। और दूसरी बात, गुलाब के फूल खाएं। अच्छा, हाँ जी, इसके क्या फ़वाइद हैं? हाँ देखिए, आपके पेट में लैक्टोज ख़त्म है और हमारे मुल्क के अंदर कीड़े बहुत है क्योंकि हम बाहर का जंक बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हमें पता नहीं है वहाँ कितनी हाइजीनिक है। घर में एटलीस्ट पता तो है कि हाइजीनिक है, तो लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो बाहर वाला आता है, वो पता नहीं क्या क्या डाल के देते हैं। तो अब आपने क्या करने का है कि आपने गुलाब के फूल लेने हैं, फ्रिज में 10-20 रुपए के अच्छे से इसको छन्नी में धो के रख लें, चलते फिरते उसको खाएं। वो इतना खुशबूदार जो गुलाब है ना, मुंह में जाते कड़वा जहर जैसा होता है, अच्छा खासा कड़वा होता है, लेकिन जब आदत हो जाएगी ना तो फिर पता नहीं चलता। तो दिन में 3-4 दफ़ा खाएंगे तो आपके बगल में आपके अंदर से जो गंदी बदबू आती है वो नहीं आएगा, अरोमा नेचुरल, और पेट में जाके जितने भी वॉर्म्स होते हैं ना उसको ये किल कर देता है और आपके लैक्टोज भी बनाता है क्योंकि गुलाब में, देसी गुलाब में बहुत तासीर है। और हमारा मुल्क तो
देसी गुलाब से भरा हुआ है। भरा हुआ है, पाकिस्तान बिल्कुल। जिंदाबाद बोलने का पाकिस्तान इधर। में किसी और चीज़ की कमी हो या ना हो, गुलाबों की जो है बहुत ज़्यादा भरमार है, कोई कमी नहीं है पाकिस्तान को। अच्छा, मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहिबा आपसे ये है कि कील मुहासों का भी एक बड़ा इशू है। कील मुहासे जो हैं अराउंड दी नोज़ है या फिर नोज़ के ऊपर जो आ जाते हैं, ब्लैक हेड Blackheads, वाइट whiteheads। जिन्हें कहते हैं आम अल्फाज में, सो उनके बारे में बताइए, उनका क्या टोटका उसके है? लिए भी एक और अच्छा टोटका है कि आप कोई भी वैनिशिंग क्रीम लें, ठीक है? ठीक है। कोई भी ब्रांड आप ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर आपने थोड़ी सी बादाम और ये जो मैंने ये फिटकरी वाला फार्मूला बोला है वो इसमें थोड़ा सा ताज़ा मिला लें, और इसके अंदर 1/4 टीस्पून आपको बेकिंग सोडा जो हम पकौड़ों में और केक में डालते हैं, ठीक है? ये सब अच्छा सा बनाएं। अच्छा, जैसे ही बेकिंग सोडा डालेंगी ना ये फूलेगा, तो उसको फूलने दें, उस वक्त उसको छेड़े नहीं, ठीक है? लेट इट ग्रो। जैसे ही ग्रो करता है इसके बाद फिर वापस इसको डिज़ोल्व करें, फिर वापस ग्रो करें। ये 2 दफ़ा ग्रो होने के बाद आप अपने इधर पूरा पहले मसाज करें और उसको छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद स्क्रब ऑफ करेंगी तो वो आपके डेड स्किन के साथ साफ़ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। अच्छा, तो और ये अगेन इसका रेशो आपके अंदर से ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर आप जितने दिन लगाते हैं वो वक्ती होता है। जो लोग हैं वो महंगी हर्बल चीज़ों क्रीम को लेते छोड़ के हैं। महंगी क्रीम्स की तरफ जाते हैं, और इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी क्या होता है कि उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है सच। तो उसके हवाले से बताएं अपनी क्रीम। सबसे पहले तो अपना पेट साफ रखें। ठीक है। दूसरा, अपने अंदर से IgE लेवल, एलर्जी रेशो ख़त्म करें। ठीक है। थर्ड, आपको पता है क्या करने का, एक ग्रीन क्रीम बनानी है। ठीक है। हमने क्या किया कि एलोवेरा की जेल निकालनी है, ठीक है? ब्लेंडर में डाली, आधा कप हमने दही का डाल दिया, ठीक है? और 1 अंडे की सफ़ेदी डाल दी। अभी इसमें हमने 1 रेशो कोल्ड क्रीम का रखा और 3 रेशो वैनिशिंग क्रीम का रखा, ठीक है? इसके साथ आपने थोड़ा सा ग्रीन के लिए तो क्या हम थोड़ा सा पुदीने का कलर डाल देते, पुदीना का रस निकाल के उसके डालते कि मिंट का फ्लेवर आता है। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा पत्ते 10-15 जो है ना पुदीने के अंदर डाल दें तो वो ज़्यादा काम करते हैं। और उसको अच्छे से पहले ब्लेंड करें, ठीक है? इसको जब नीचे उतार देते हैं तो होम्योपैथिक के कार्टोजोन भी मिलते हैं, लेकिन आपको नेचुरल अगर बहुत वल्गेरियस एक्ने नहीं है तो इसी तरीके से यूज़ करें जो मैंने बताया। इनिशियल स्टेट है अगर और acne आए का दिन तो निकल cure आती हो है, सकता छोटा है। मोटा होता है चलें। तो उसके लिए। लेकिन वल्गेरियस है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा होम्योपैथिक का कार्टिजोन मिलता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। जी जी। यानी एलोपैथिक का कार्टिजोन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही तेज़ होता है। वो हार्मफुल तो नहीं होता है, मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ होता है, लेकिन ये कि वो नुकसानदेह भी होता है। तो आप ये होम्योपैथी के 10-15 कतरे इसमें 1 बॉटल में डाल दें तो वो आपकी वल्गेरियस यानी कि पस वाली एक्ने को काम करता है। कर देगा। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब, आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपनी इतनी ट्रमेंडियस जो नॉलेज है लोगों तक पहुंचा रही हैं, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और जी जनाब, आपको कैसे लगा हमारा शो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, और नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।